बज गए। अभी भी वो पायल को पुकार रहा है, मतलब अभी पायल नहीं मिली उसे। ये क्या भोलेनाथ जी, आप मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे हो। प्लीज कोई तो हिंट दो ना। पायल की क्या गलती है? गलती मेरी है ना। एक्चुअली गलती गुड्डी की है। उसी के नाक के नीचे से पायल गायब हुई थी ना, वो लगी होगी अपने फोन पर फोटो। मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? थैंक यू सो मच भोलेनाथ जी। क्या कर रही हो? धीरे से बात कर, पापा सो रहे हैं। अब कर क्या रही हो दी? मुझे बता, जब पायल गायब हुई तब तू क्या कर रही थी? ये पूछने के लिए आप मुझे सुबह 5 बजे उठा रही हो? फोन पे थी ना तू? फोन पे बात कर रही थी ना? शायद। उठ 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 और ठीक से याद कर और बता। ओफो, फोन पे ही थी दी, सेल्फी वीडियो बना रही थी शायद। मतलब पायल गुम नहीं हुई है, उसे चुराया गया है। मुझे सुजाता चाची और अथर्व को ये वीडियो दिखाना होगा। तू एक काम कर, मुझे ये वीडियो सेंड कर। मैं चेंज करके आती हूँ। क्या हुआ? गुड्डी, इस समय घर से बाहर मम्मी पापा को बिना बताए। पर उन्हें बताने की जरूरत ही क्या है? गुड्डी, तू जानती है ना, मैं पापा से कभी झूठ नहीं बोलती। कौन कह रहा है झूठ बोलने के लिए? मैं तो कह रही आप कुछ बोलो ही मत, ना सच ना झूठ। आप बस जाओ और अपना काम करके आ जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको आपका गिल्ट कुतर कुतर के खा जाएगा। इसलिए आपको अभी जाके उसे वीडियो दिखाना बहुत जरूरी है। और कहाँ है आपके पिताजी जिन्होंने नौकर समझ के हुक्म दिया था कि ले आओ गाय को हमारे घर पे? मेरे गिल्ट के साथ तो मैं जी भी लूंगी, पर यहाँ सवाल मेरे पापा के नाम का है। मन लाओ मैं। गुड्डी, सुबह के 5 बज रहे, मैं तुझे अकेले कहीं नहीं भेजूं, समझी? सॉरी पापा, मैं पहली बार आपको बिना बताए घर से बाहर जा रही हूँ। बाय। जी प्लीज, अब दीदी को पापा की डांट से बचा लेना। गुनगुन, गुनगुन, मैं समझ सकती हूँ तुझ पे क्या बीत रही है। मैं भी माँ हूं ना, परेशान मत होना। हम ढूंढ कर ले आएंगे तेरी पायल को। हाँ, ले आएंगे ना। जरूर ले आएंगे चाची। बेटा आप यहाँ? वहीं रुक जाइए। अब क्या लेना है आप यहाँ पे? मैं वो वीडियो दिखाने। जरूरत नहीं है, ना ही कुछ करने की। आप पहले ही बहुत कुछ कह चुकी हैं, बहुत कुछ कर चुकी हैं।
हमारी प्रॉब्लम्स को और ना बढ़ाएं, चली जाइए यहाँ से। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ाने नहीं, वो कम करने आई हूँ। ये देखो, और ये आटे का गोला मुझे मेरे घर के बाहर मिला, जिसमें नशे की गोली है। यही खिलाकर उन्होंने गुनगुन को बेहोश कर दिया होगा और पायल को चुरा ले गए। पर कोई छोटी सी बच्चे को चुराएगा क्यों? बेचने के लिए। पुष्कर में आज से पशु मेला शुरू हो रहा है, वो चोर पायल को वहीं ले गए होंगे, क्योंकि उसके माथे पर सफेद टीका है। ऐसी गाय कामधेनु मानी जाती है। उसको बहुत पैसे मिलेंगे पायल। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूँ, पुष्कर अपनी पायल को लेके आऊंगा। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप गलती कर सकती हैं, लेकिन अपनी गलती सुधारने की हिम्मत तो नहीं रखती है ना। पर आपने जितनी मदद करनी थी काफी है। अब मेरी पायल को ढूंढना मेरा काम है। विविधा बिटिया, सुबह होते ही विविधा विविधा चालू कर देते, वो भी इतने प्यार से, जैसे कि और कोई काम ही नहीं हो। अब मैं क्या करूं? और विविधा, विविधा बिटिया, विविधा बिटिया, सॉरी मेरी बच्ची। बेटिया जरा उठ के ना तेरे बालों में तेल लगा दे बेटा, है मुझे ना शैम्पू करना है। विविधा, विविधा बिटिया अभी तक सो रही है, तबीयत तो ठीक है ना इसकी? विविधा गहरी नींद में है, चल कोई बात नहीं, सोने दो। छोटी से कहती हूँ, ए छोटी उठ, मेरे बालों में तेल लगा दे, मुझे शैम्पू करना है। ये भी सो रही है। अब क्या करूं? हाँ, यही वक्त है इस छोटी की चीजों की तलाशी लेने का। क्या क्या रखती है ये लड़की? लिपस्टिक? स्कूल में पढ़ने जाती है कि लिपस्टिक लगाने जाती है? हाँ, नास हुए कापी किताबों के बीच में वरुण का फोटो। फिर तो हो चुकी पढ़ाई, अभी करती है इस फोटो के मैं 2 टुकड़े। गुड्डी तू विविधा के बिस्तर पे लेट के और उसका दुपट्टा पहन के ये सब हो गया है? आप मुझे पहले ये बताइए, आप मेरे वरुण की फोटो क्यों फाड़ रहे थे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तू बता, तू विविधा के बिस्तर पे लेट के और अपने बिस्तर को ढक के और करना क्या चाह रही थी तू? कैसे टरकाऊं दादी को? मैं ये देखना चाह रही थी कि आप मेरे कमरे में आके क्या खुराफात मचाते हो। बस हुए, अभी बोलती हूँ विविधा को। विविधा नहाने गई है। हाँ तो ठीक है ना, बाहर से बात करती हूँ। अरे दादी, उसे चैन से नहाने तो दीजिए। पहले आप मेरे कमरे से बाहर जाइए। क्यों? मुझे कपड़े बदलने हैं दादी। हाँ ठीक है ठीक है। चाहिए ना? हाँ ठीक है, हट। इस लड़की का कुछ समझ में नहीं आता। हाँ। Thank God.
मैं तेरी पायल को लेके ही आऊंगा। अब भी आप मुझे माफ नहीं करेंगे चाची? ऐसा मत कहिए बेटा, आपने तो हमारी कितनी मदद की है। अब तो ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि अथर्व पायल को सकुशल घर ले आए, वापस अपनी माँ के पास। गुड्डी, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। सुन, मैं पुष्कर जा रही हूँ पायल को ढूंढने। आप जानते हो ना आप क्या कर रहे हो? जानती हूँ गुड्डी, पर और कोई चारा नहीं है मेरे पास। हाँ, आपको जाना चाहिए। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि पापा को कैसे। फिक्र मत करो। माँ कह रही थी दादी से कि आज पापा अजमेर से बाहर जा रहे हैं और देर रात लौटेंगे, तो आपके पास आज पूरा दिन है। माँ और दादी की फिक्र मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच गुड्डी, पर मुझे इतनी देर नहीं होगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? दी, आज तो आपका 16 सोमवार का व्रत है ना, तो फिर पूजा कैसे? आज पायल पूजा से ज्यादा जरूरी है। चल बाय। अरे भीड़ होती है बस में, मैं तो कभी बैठी हुई हूँ, पुष्कर तक कैसे जाऊंगी? अरे सुनो, धक्का मत दो आप। अरे सुनो ना, मैं लाइन में थी, आप ऐसे कैसे? अब आप जाइए। अरे अंदर घुसन दे छोरे, टिकट है मार करने। भाई साहब, आप धक्का नहीं दे सकते, देखो मेरे पास भी टिकट है। अरे टिकट है तो अंदर जाती ना, यहाँ खड़ी खड़ी राम करता क्या बाचे है? अब देखो ना, मेरे पास टिकट है, पर अंदर नहीं जाने दे रहे कंडक्टर भाई साहब। अरे छोरी, पुष्कर जाना है तो पुष्कर। अरे चल ना पुष्कर। भैया प्लीज अंदर आने दो ना। पर आपने जितनी मदद करनी थी काफी है। अब मेरी पायल को ढूंढना मेरा काम है। सही इंसान वही है बेटा जो अपनी भूल खुद सुधारना जानता हो।
चूड़ी। क्या? बैंगल्स। अपनी बैंगल्स उठा के पर्स पर रखिए, इनकी चमक मेरी आंखों में चुभ रही है। आप ठीक है? हर समय से तैयार रहती है जैसे किसी पार्टी में जाना है। और तुम्हें जैसे किसी जंग पर जाना हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।